बैठ गए हैं सभी? चलो सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। आराम से क्वेश्चन को देखना है। उनमें से आधे क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुमने पहले सोल्व कर लिए हैं, वो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, और जो नया क्वेश्चन आएगा उसको सीखने की कोशिश करनी है कि भाई इसका आंसर कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारे सामने, ध्यान से देखो और इसका करेक्ट आंसर बताओ सारे बच्चे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं, देखते ही जवाब बता रहे हो, इंटेलिजेंट हो गए इसका मतलब। ये देखो तुम्हारे एग्जाम में एक सिंप्लीफिकेशन वाला ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। अब सिंप्लीफिकेशन जिस बच्चे ने चैप्टर कर लिया है उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जो नए बच्चे हैं जो बाद में जुड़े हैं तो उनको ये करवा दूंगा मैं बाद में, जैसे ही थोड़ा टाइम लगेगा तो उस टाइम पे उनको जो पेंडिंग चैप्टर है उनको मैं करवा दूंगा यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले इसमें ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, और ब्रैकेट को सोल्व करेंगे ना तो ब्रैकेट में दे रखा है 3 इंटू में 9 माइनस 5 प्लस में 2। अब यहां पे माइनस और प्लस दे रखा है, तो माइनस और प्लस में पहले क्या सोल्व करेंगे? प्लस को सोल्व करेंगे। लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं, 5 और 2 को जोड़ देते हैं। ये 5 और 2 को जोड़ दिया तुमने तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि जिस 5 को तुम जोड़ रहे हो ना, ये किसका है भाई? ये माइनस का है ये। तो प्लस वाले नंबर इसमें क्या है? 9 और 2, तो 9 और 2 कितना होगा? 11 में से 5 को माइनस करेंगे क्या आएगा? 6 आएगा। बाहर क्या है? 3, और ब्रैकेट सोल्व किया तो ब्रैकेट में कितना आ गया? ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुना। 3 और 6 की गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका मतलब इसका सही जवाब क्या आएगा भाई? 18। अगर कोई भी बच्चा बता रहा है तो वो बिल्कुल सही बता रहा है। हो जाएगा सोल्व? चलो, नहीं भी होगा तो सीखना है, तुम्हारे पास में ये क्वेश्चन अवेलेबल रहेगा। अगले क्वेश्चन को देखो सारे बच्चे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और करेक्ट आंसर बताएंगे सारे बच्चे कि इसका सही जवाब क्या बनेगा। 30 पेन और 75 पेंसिल का मूल्य 390 रुपए है। यदि पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपए है तो पेन का औसत मूल्य क्या होगा, यह बताना है भाई। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के सारे बच्चे इसका जवाब देंगे कि इसका सही जवाब क्या बनेगा। शाबाश शाबाश, पढ़ लो क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद में जवाब बताओ। जल्दबाजी नहीं करनी और जल्दबाजी में गलत भी जवाब नहीं देना है। बन रहा है कुछ जुगाड़? नहीं बन रहा है तो बोर्ड पे देखिए सारे बच्चे कैसे सोल्व करेंगे। यहां पे बोल रहा है 30 पेन है, कितने पेन है? और 75 पेंसिल है। ठीक है, ये 30 पेन है और प्लस में 75 पेंसिल है, और इन दोनों का प्राइस कितने रुपए है भाई? 390 रुपए है। ध्यान देना थोड़ा सा, ये जो एक क्वेश्चन करवाया था मैंने कल या परसों, जो 2 गुना 3 गुना था ना, उससे अलग है ये क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है, ये बोल रहा है यदि पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपए है। इसने बताया जो एक पेंसिल है ना, वो एक पेंसिल है वो कितने रुपए की है? 2 रुपए की। तो ये बताओ हमारे पास पेंसिल कितनी थी? 75। तो 75 पेंसिल कितने रुपए की हो जाएंगी? 150 रुपए की हो जाएगी। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एक पेंसिल कितने रुपए की? तो 75 कितने की हो जाएगी? 150 रुपए की। पेन और पेंसिल दोनों कितने रुपए के हैं? अगर मैं इसमें से 150 को माइनस कर दूं, जो दोनों का प्राइस है ना, उसमें से अगर पेंसिल का प्राइस माइनस कर दे, कितना बचेगा? 0। ये 4 और ये क्या बचेगा? कितना बचेगा? 240। ये 240 किसका प्राइस बच गया? पेन का। कितना? 30 पेन का प्राइस। और हमें क्या बताना है? पेन का औसत मूल्य। औसत का मतलब एक पेन का प्राइस बताना है। तो क्या करेंगे? 240 को किससे डिवाइड कर देंगे? 30 से। 3 से काटेंगे 1 पे और 3 से काटेंगे तो 8 पे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, बट ये नहीं है कि तुमसे होगा नहीं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। एक पेंसिल का प्राइस बता दिया, पूरा क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। समझ में आई क्या बात? चलो अगले क्वेश्चन को देखो और अगले क्वेश्चन का जवाब दो कि क्या जवाब होगा। ध्यान से पढ़ना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और सबका आंसर आना चाहिए भाई।
एक आदमी 20 किलोमीटर तथा 36 किलोमीटर की दो दूरी है, उनको 5 घंटे और 3 घंटे में पूरा करता है, तो औसत चाल क्या होगी ये बताना है। 7 होगी, शाबाश, गुड गुड, बहुत बढ़िया। जो बच्चे फटाफट आंसर बता रहे हैं, बाकी बच्चे भी ट्राई करो कि उनका भी सही जवाब आए। बोर्ड पे देख लो, जिनका जवाब नहीं आया, जिनसे आंसर नहीं बनाया, तो वो बच्चे बोर्ड पे देखो कि इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये बोल रहा है 20 किलोमीटर और कितनी बता रहा है भाई, 36 किलोमीटर, कितने घंटे में, 5 घंटे में, और कितने घंटे में, औसत चाल बतानी है। औसत का मतलब क्या होता है, एवरेज। हम क्या करेंगे, दोनों डिस्टेंस को जोड़ देंगे। ये 20 किलोमीटर और ये क्या है, अगर हमने दोनों जोड़ दिया तो ये टोटल डिस्टेंस कितने किलोमीटर बन जाएगा, 56 किलोमीटर। क्या ये बात समझ में आई क्या? अगर दोनों डिस्टेंस को हमने जोड़ दिया तो दोनों डिस्टेंस कितने किलोमीटर बन जाएगी, 56 किलोमीटर। 56 किलोमीटर जाने में इसको लग रहे कितने घंटे, 5 घंटे, और कितने घंटे, 3। तो टोटल टाइम कितने घंटे लग गया भाई इसको। औसत कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस को हम टोटल घंटे से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। 56 अपॉन में क्या होगा, 8, किस पे काटता है, 7 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई भी बच्चा इसका जवाब बता रहा है तो ये समझ लो तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया क्या, हो जाएगा सोल्व। चलो फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक और शानदार सा क्वेश्चन भाई, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो, दिमाग लगाओ। मैंने तुम्हें कल या परसों क्लास में बताया था, त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों के बारे में बताया था। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। शाबाश शाबाश, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, स्टेटमेंट को समझ के उसके बाद में करेक्ट आंसर बताना है कि सही जवाब क्या बनेगा। दिमाग लगाओगे तो आसान क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। डरते डरते बोल रहे हो, इसका मतलब श्योर नहीं हो। यह बोल रहा है एक त्रिभुज के दो कोणों का माप 48 डिग्री और 112 डिग्री है, तो तीसरे कोण का माप क्या होगा यह बताना है। सबसे पहले सभी बच्चों को यह पता होना चाहिए कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का माप है ना, वो तीनों कोणों का माप क्या होता है भाई, यस 180 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है, एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप है वो कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसमें से दो कोण बता दिए, पहला कोण है वो कितने डिग्री है, 48। दूसरा कोण कितने डिग्री है, हम इनको जोड़ देंगे, 8 और 2 10, 4 और 1 5 और 1 6, और यहां पे हमें पता लग गया दो कोण का माप है ना, वो दो कोण का माप 160 डिग्री है। दो कोण का माप कितने डिग्री है, और तीनों का कितना है, तो 180 में से 160 को माइनस कर दो, तीसरा कोण कितने डिग्री का बच जाएगा, बस यही तो अपना सही जवाब है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री तीसरा कोण हो जाएगा। हो जाएगा सोल्व, कोई डाउट है किसी को। चलो फिर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है भाई, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे। एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन है, जवाब आना चाहिए सबका। शाबाश शाबाश, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसके बाद में जवाब देंगे सारे बच्चे कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका करना क्या है। देख लो, नया क्वेश्चन है ये, तुमने पहले किया नहीं है तो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ये बोल रहा है एक घन की प्रत्येक भुजा है ना, वो 27 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए भाई, यहां पे मैं एक घन बना देता हूं, ये एक घन है, ठीक है, ये एक घन है, और ये बोल रहा है इसकी प्रत्येक भुजा है ना वो 27 सेंटीमीटर है। इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है।
अब ये वाले जो चैप्टर है ना, 2-3 चैप्टर, एक एरिया वाला, एरिया एंड पेरीमीटर वाला, वॉल्यूम वाला, जो आयतन वाला है ये,